नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई हो आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 4 का अगला पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जैन धर्म, आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म, यानी कि पूरी बौद्ध फिलोसफी पढ़ने वाले इसमें। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, इसके स्मार्ट अकेडमी को। बाकी चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, जिसमें हम पूरी बौद्ध फिलोसफी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, क्यों आया। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो एक सबसे प्राचीन और महान धर्म है जो भारत से निकला है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ। बौद्ध धर्म जी की स्थापना जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और यह ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद तीसरा विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इस धर्म को मानने वाले लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? तो चीन में, जापान में, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत में भी रहते हैं, ठीक है। ये इनके क्षेत्र है जहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अब बौद्ध देखते हैं, बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन का परिचय, ठीक है। तो ये बता ही दिया है कि महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक है। बुद्ध का पूरा नाम क्या है? गौतम बुद्ध। और उनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जगह पूछी जाए तो लुम्बिनी के नेपाल में, ठीक है। उस समय नेपाल में पड़ती थी। पिता का नाम पूछा जाए तो शुद्धोधन है। और माया, जो महामाया है, वो इनकी माता का नाम है, ठीक है। और जो उनकी माता थी महामाया, वो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था उनका, यानी कि मृत्यु हो गई थी उनकी, ठीक है। उसके बाद में बुद्ध का लालन पालन जो किया था उनकी मौसी यानी कि सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने किया था, ठीक है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद में जो ये वंश है यानी कि जो महात्मा बुद्ध है वो किस वंश से थे? तो शाक्य वंश थे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। शाक्य वंश यानी कि शाक्य क्षत्रिय थे, ठीक है। ये याद रखना है, कौन थे? क्षत्रिय थे। फिर आगे देखिए, बात करते हैं पत्नी की। तो पत्नी थी इनकी यशोधरा, ठीक है। और यशोधरा का एक पुत्र था राहुल। गोत्र क्या था उनका? वंश शाक्य था, गोत्र गौतम था, ठीक है। तो गौतम गोत्र के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा है? गौतम बुद्ध पड़ा है, ठीक है। राज्य पूछा है तो शाक्य गणराज्य है। और उसकी राजधानी कहाँ पर है? तो कपिलवस्तु में उसकी राजधानी है, ठीक है। और ये बता ही दिया, शाक्य वंश पैदा होने के कारण उनको क्या कहा जाने लगा? शाक्य मुनि। और गौतम को गौतम किस लिए कहा जाने लगा? गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण, ठीक है। आगे देखिए, ज्ञान और प्रथम उपदेश। जब महात्मा बुद्ध को, फिर इसको बाद में देखते हैं, पहले और देखिए। तो देखिए, तो महात्मा बुद्ध की शादी हो गई थी लगभग 16 वर्ष की आयु में। तो फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु महात्मा बुद्ध ने घर को त्याग दिया। और घर त्यागने को ही क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। प्रारंभिक जो गुरु विद्या थी उन्होंने किससे ली? तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। ये बुद्ध के प्रारंभिक क्या थे? गुरु थे, ठीक है। अलार कलाम। और ये गृह जब त्यागा था तो उन्होंने संसार के दुखों से व्यथित होकर गृह त्याग दिया था। बौद्ध धर्म ने इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक। 6 वर्ष उन्होंने कठोर तपस्या करी। और अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एक सुजाता नाम की एक महिला है जिसके नाम से जिसके हाथों से उन्होंने क्या ली थी? पायस दान लिया था, यानी कि एक तरह से खीर खाई थी, ठीक है, ऐसे मान लो। फिर इसी में देखते हैं हम कि बुद्ध और मार्ग का संघर्ष। तो देखिए, रंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे सुजाता ने खीर ग्रहण के उपरांत कठोर समाधि की, यानी सुजाता की खीर खा ली। उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की महात्मा बुद्ध ने। तो मार कहा गया यहाँ पर कामदेव को। किसको कहा गया? कामदेव को। तो कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की, किंतु गौतम निश्चल और अडिग रहे। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त हुआ और वह बुद्ध
कहलाए। ठीक है, सत्यमेव जयते, ज्ञान ही क्या है, प्रकाश है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि कामदेव जो था, वो कामदेव ने पूरी कोशिश की कि महात्मा बुद्ध का क्या हो जाए, तपस्या भंग हो जाए। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब देखिए ऊपर वाले को, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो किसको दिया था, तो देखिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद उरुवेला यानी कि बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश तो दिए थे वो सारनाथ में दिए। सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। और इनके प्रथम उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जिस भाषा में उपदेश दिए थे वो भाषा थी पाली, और ये जन सामान्य की भाषा थी। ठीक है, याद रखना है किसकी भाषा थी, जन सामान्य की। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे सबसे ज्यादा उपदेश, श्रावस्ती में। ठीक है, बुद्ध ने क्या दिया था, शांति का संदेश दिया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है थोड़ी सी। अब देखिए बुद्ध के जीवन के जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह है, तो वो देखिए, जन्म से जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह है कमल और सांड का। ठीक है, गृह त्यागने का मतलब है घोड़ा। निर्वाण का है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। और निर्वाण का है पद चिन्ह। देखिए यहाँ पर निर्वाण और निर्वाण दो लिखा है, लेकिन यहाँ पे मतलब है ज्ञान से। ठीक है, और यहाँ मतलब है मृत्यु से। और जो मृत्यु है यानी कि महापरिनिर्वाण है, वो स्थल है एक, और स्थलों का कहा जाता है स्तूप। ठीक है, बौद्ध धर्म ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृह त्याग किया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़े, पर देखिए जो पहला उपदेश दिया था यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन को कहते हैं, जो बुद्ध का पहला उपदेश था, तो पहला था उरुवेला, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, बौद्ध गया में पड़ता है। वहां से उन्होंने प्रस्थान किया, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, ये देख सकते हो चित्र में। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नाम के दो सूत्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। ठीक है, सबसे पहले किसको बनाया था, तपस्सु और भल्लिक को अपना शिष्य बनाया था। ठीक, तपस्वी एवं भल्लिक को प्रथम अनुयायी बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया, फिर वो सारनाथ आए, और सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारनाथ में उपदेश दिया था, उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। किसको दिया था, 5 सन्यासियों को दिया। ये 5 सन्यासी इन्हीं के साथ के ही माने जाते हैं, कि पहले जो 5 सन्यासी थे इन्हीं के साथ में तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब सुजाता की हाथ की खीर खाई, तो 5 सन्यासियों ने बोला कि ये धर्म से भ्रष्ट हो चुका है, और अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे, तो छोड़ के चले गए थे। लेकिन बाद में फिर से बुद्ध ने अपना अनुयायी बना लिया। ठीक है, आगे देखिए, देखिए ये अष्टांगिक मार्ग है, इसको हम आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अब देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक तथ्य। महात्मा बुद्ध जो है, जब वापस लौट रहे थे तो बिम्बिसार ने उनका स्वागत किया था। और बिम्बिसार किस वंश के थे, तो हर्यक वंश के थे। ठीक है, स्वागत किया और दान दिया। दान में क्या दिया, राजगृह पहुंचने पर बिम्बिसार ने स्वागत किया और वेणुवन विहार जो है दान में दिया था। किसने दिया था, और बिम्बिसार ने दिया था महात्मा बुद्ध को वेणुवन विहार। ठीक है, फिर उन्होंने प्रमुख शिष्य बनाए, राजगृह में सारिपुत्र बनाया। ठीक है, राजगृह में कौन होना है, सारिपुत्र। और महामोगदल्यान बनाया, उपाली बनाया, और अभय। यानी कि ये जो 4-5 शिष्य हैं इन्होंने राजगृह बनाया, सारिपुत्र, मोगदल्यान, उपाली और अभय। ठीक है, फिर कौशल नरेश की एक रानी थी मल्लिका। कौशल नरेश की एक रानी थी मल्लिका। तो कौशल नरेश प्रसन्नजित की रानी मल्लिका अनुयायी थी, किसकी अनुयायी थी, बौद्ध की अनुयायी थी। ठीक है, वैशाली के लिच्छवियों का आमंत्रण, यानी कि वैशाली के जो लिच्छवी वंश था उन्होंने भी बुद्ध को क्या किया, आमंत्रण किया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में कुटाग्रशाला में बिहार दान दिया। ठीक है, कुटाग्रशाला जो है बिहार दान में दिया था, किसको दिया था, महात्मा बुद्ध को दिया था, लिच्छवियों ने दिया था। ठीक है, फिर देखते हैं महिलाओं का संगम प्रवेश।
बौद्ध ने पहले स्पष्ट मना कर दिया था महिलाओं को अपने अनुयायी बनाने से, लेकिन आनंद उनका प्रिय शिष्य था और आनंद के अनुरोध से वैशाली में महिलाओं को अनुमति दे दी कि हाँ अब तुम भी संघ में शामिल हो सकती हो। और सबसे पहले किसको शामिल किया था? अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को, ठीक है, जो उनकी बिच्छुड़ी बनी थी। फिर देखिए कौशाम्बी का एक शासक है उदयन, और उदयन जो है पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बने और घोषिताराम विहार प्रदान किया। किसके विचार से? पिंडोला भारद्वाज। पिंडोला भारद्वाज जो है बौद्ध के अनुयायी थे, और पिंडोला भारद्वाज ने कौशाम्बी के शासक उदयन को बौद्ध धर्म में एक तरह से बुद्ध धर्म का क्या बना लिया? अनुयायी बना लिया, ठीक है। फिर श्रावस्ती में बुद्ध ने क्या दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती पहुंचे, जहां पर डाकू अंगुलीमाल को शिष्य बनाया गया। ये तुम चित्र देख सकते हो डाकू अंगुलीमाल का। ऐसा बताते हैं कि डाकू अंगुलीमाल जो था, जो साधु संत मिलते थे उनकी उंगलियों को काट करके और माला बना के पहन लिया करता था। लगभग 99 पहन ली थी माला, 99 लोगों को काट दिया था। 100वें को काटने के लिए बुद्ध मिला था, लेकिन बुद्ध ने अपने ज्ञान से अंगुलीमाल को प्रभावित किया और अंगुलीमाल को, एक खूंखार डाकू को, अपना क्या बना लिया? अनुयायी बना लिया, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर प्रमुख प्रचार केंद्र क्या था? तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश और मगध को प्रमुख प्रचार का केंद्र बनाया। मगध उस समय महाशक्तिशाली जनपद था, तो मगध को ही इन्होंने क्या बनाया? अपने धर्म के प्रचार का केंद्र बनाया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखिए, महापरिनिर्वाण और बुद्ध का अंतिम प्रस्थान, यानी कि अब बुद्ध की विदा होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अंतिम भोजन जो किया, और उनको बीमारी हो गई तो भोजन करने से, तो एक नदी पर थे हिरण्यवती नदी के तट पर शिष्य चुंद के घर आगमन पर सुकर माधव भोजन का ग्रहण किया और उनको अतिसार हो गया, यानी कि बीमारी हो गई अतिसार। और शुक्र माधव एक तरह से, कोई बोल सकते हो तुम, सुअर का या कुत्ते का कुछ गोश या फिर सूप जैसा कुछ ऐसा था, पदार्थ था। इसको खाने से क्या हुआ? इनकी जो तबीयत खराब हो गई और इनको अतिसार हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए, इनको महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की आयु में लगभग कुशीनारा में इनका निधन हो गया। और बौद्ध परंपरा में इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध परंपरा में महावीर स्वामी के, सॉरी, बुद्ध के निधन को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी आ गया। बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो किसको दिया था? तो अंतिम उपदेश जो दिया था मृत्यु के पूर्व कुशीनारा में दिया, और सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। अस्थि अवशेष और 8 स्तूपों का निर्माण किया, यानी कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लेकर के 8 अलग अलग जगह पे स्तूपों का निर्माण करवाया गया। मगध में, वैशाली में कपिल वस्तु, और अलकप, रामगिरा, पावा, कुशीनारा और बेटपीत में, ठीक है। ये 8 जगह है जहाँ पर बुद्ध के स्तूप बनवाए गए हैं, ठीक है। स्तूप ऐसे बनते हैं, देख सकते हो आप, ये सब क्या है? स्तूप है। फिर आगे देखिए, और बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा और सिद्धांत क्या थे? तो समानता और सरल भाषा, ठीक है। भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी, ठीक है। बुद्ध ने पाली भाषा में सरल उपदेश दिए। उन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और वेदों की सर्वोच्चता को नकारा, यानी कि ये जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वो नास्तिक है, ठीक है, वेदों को नहीं मानता है। फिर उसके बाद संसार की अनित्यता। अनित्यता से क्या मतलब है? कि सृष्टि दुख में, यानी कि पूरे संसार में क्या है? दुख ही दुख है। सृष्टि क्षणिक है, यानी कि ये कोई स्थायी नहीं है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, ये बदलती रहती है। फिर देखिए, प्रति सम उत्पाद का, यानी कि कार्य कारण, ये क्या है? हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। एक वस्तु के विनाश से दूसरी वस्तु का उत्पत्ति होती है, और यही है कार्य कारण। प्रति सम उत्पाद का सिद्धांत इसको कहते हैं, यानी कि किसी न किसी वस्तु के जन्म लेने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और जब एक वस्तु
खत्म होती है तो दूसरी वस्तु का उदय होता है। ठीक है। निर्वाण और मध्यम मार्ग, बुद्ध ने, यानी कि देखिए, एक है अति विलास और एक है कठोर तपस्या। तो बुद्ध ने दोनों को नकारा है कि ना तो ज्यादा तुमको भोग विलास में रहना है और ना ही कठोर तपस्या करनी है, मध्यम मार्ग अपनाना है। ठीक है। देखिए, तृष्णाओं से मुक्त निर्वाण है। तृष्णाओं से मुक्ति क्या है? निर्वाण है। दीपक का बुझना, इसके लिए मध्यम मार्ग पर चले। निर्वाण अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए कैसा मार्ग चाहिए? मध्यम मार्ग पर चलना होगा। ठीक है। यानी कि ना तो कठोर और ना ज्यादा सरल, बीच का मार्ग तुमको अपनाना होगा। आगे देखिए, फिर देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हम पढ़ते हैं। तीन रत्न पढ़ते हैं। त्रिरत्न का मतलब कितना है? तीन रत्न हम पढ़ते हैं। तो पहला तो रत्न है बुद्ध। ठीक है। और बुद्ध क्या है? एलाइटन वन, यानी कि केवल कौन है? बुद्ध ही सत्य है। फिर उसके बाद में धम्म। ठीक है। यानी कि सीखने का रास्ता क्या है? धम्म। ठीक है। द टीचिंग पाथ। फिर संघ, यानी कि जो संघ है उस संघ में शामिल हो जाओ, तो द कम्युनिटी। ये तीन रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, याद रखना है किसके हैं? बौद्ध धर्म के। फिर आगे देखिए, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, यानी कि बुद्ध ने चार आर्य सत्यों को सत्य बताए हैं। तो वो कौन कौन से चार आर्य सत्य हैं? कि दुख, कि भाई साहब जिंदगी में दुख ही दुख है। संसार में क्या है? पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। अब दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा, यानी कि दुख समुदाय। ठीक है। दूसरा आर्य सत्य क्या है? कि दुख समुदाय, यानी किसी न किसी दुख के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। फिर दुख निरोध, जब दुख है, दुख का कारण है, तो दुख को रोकने का कोई ना कोई मार्ग भी होगा, उसको कहते हैं दुख निरोध कहते हैं। ठीक है। अब दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख को रोकने के 8 मार्ग हैं, तो उसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। और वो किस में आते हैं? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में हम पढ़ते हैं। ठीक। अष्टांगिक मार्ग। फिर देखिए, अब देखते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो बुद्ध के सुखी जीवन के सिद्धांत हैं। गौतम बुद्ध के सुखी जीवन के क्या है? सिद्धांत हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 है। ठीक है। 8 मार्ग है। देखिए कौन कौन से हैं। सम्यक दृष्टि, यानी कि सत्य और वास्तविकता की समझ, चीजों को सही से समझने की समझ होनी चाहिए। ठीक है। लोगों में इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, यानी कि अहिंसा, प्रेम और करुणा का इरादा, यह है सम्यक संकल्प। फिर देखिए, सम्यक वाक, यानी कि सत्य, प्रिय और हितकारी और झूठ, हितकारी बोलना और झूठ ना बोलना, यानी कि सत्य बोलो, अच्छा बोलो और दूसरों के भले के लिए बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो, ये होता है सम्यक वाक। ठीक है। फिर देखिए, सम्यक कर्मात, तो अहिंसा, अहिंसा पर जोर देना। ठीक है। यानी कि हिंसा ना करना और चोरी ना करना और शुद्ध आचरण रखना अपना, यही क्या है? सम्यक कर्मात है। ठीक है। फिर देखिए, सम्यक आजीव क्या है? तो ईमानदारी और नैतिकता से कमाना, यानी कि अपनी ईमानदारी से कमाओ और नैतिकता से कमाओ, यही क्या है? सम्यक आजीविका। ठीक है। फिर सम्यक व्यायाम, बुरे विचारों को दूर करना और अच्छे विचार लाना, ये होता है सम्यक व्यायाम। इसमें तुम योग ध्यान कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। फिर सम्यक स्मृति, तो हर क्षण जागरूक रहना और वर्तमान में जीना, यानी कि भविष्य की चिंता नहीं करनी है, वर्तमान में जियो और हर समय कैसे रहो? जागरूक रहो, ये होती है सम्यक स्मृति। फिर देखिए, सम्यक समाधि, मन को एकाग्र और शांत रखना, ये किस में आता है? सम्यक समाधि में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य, तो सारिपुत्र, मोगलैन, महाकश्यप, आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था, और महाकंचान, अनिरुद्ध, आपको इनको बस नाम याद रखना। ठीक है। उपाली, राहुल, सोनाकुली दीक्षा और कौंडिन्य,
और सोनाकुली विषय 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये इनके क्या है, प्रमुख शिष्य हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आनंद बुद्ध के परम प्रिय शिष्य, इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिलाने का आग्रह किया था। बौद्ध से क्या कहा था, आग्रह किया था कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाए। ठीक है, फिर देखिए अनाथ पिंडक कौन था, तो श्रावस्ती के एक धनी व्यापारी जिन्होंने बुद्ध के लिए जेतवन विहार खरीदा था। ऐसा बताते हैं कि एक अनाथ पिंडक है, ये बहुत ही एक व्यापारी धन संपन्न व्यक्ति था और बुद्ध के लिए एक राजा से इन्होंने जेतवन विहार को खरीदा था। ठीक है, बिम्बिसार जो कि हर्यक वंश का था, मगध का राजा था, बुद्ध के अनुयायी थे। अच्छा, बुद्ध का अनुयायी बनने से पहले जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसकी पत्नी भिक्षुणी बनी। प्रसेनजित जो कौशल का राजा था, और अजातशत्रु बुद्ध के अन्य शिष्य थे। ठीक है, अजातशत्रु भी किसका बाद में शिष्य बनेगा, बुद्ध का। महाकश्यप बुद्ध के अनुयायी, मगध के ब्राह्मण थे महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। जीवक मगध के प्रसिद्ध राजवैद्य थे। ठीक है, और जीवक जो है बिम्बिसार के दरबार में रहते थे। फिर देखिए सारिपुत्र, आप किसको देख रहे हैं, सारिपुत्र को देखो। सारिपुत्र जो है राजगृह का निवासी था, और मोगलयान कहाँ का था, वो तो बुद्ध के प्रिय शिष्य, दोनों ने बुद्ध से दीक्षा ली थी। ठीक है, और उपाली शाक्य वंश के नाई के पुत्र थे। ठीक है, उपाली कौन था, एक नाई था, ये बात याद रखनी। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बता देना, ठीक है, मिल जाएगी। फिर देखिए बौद्ध धर्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन, यानी कि बौद्ध धर्म से पहले भी कुछ धार्मिक संप्रदाय थे, तो वो कौन कौन से थे, हम उनकी सिर्फ चर्चा करेंगे। आजीवक संप्रदाय था जो नियतिवाद या भाग्यवाद को मानता था, और एक संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ठीक है, फिर घोर अक्रियावादी एक संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक हैं वो पूर्ण कश्यप। उच्छेदवादी है जो भौतिक चीजों में ज्यादा विश्वास रखता है, और इसके थे अजित केस कंबली। ठीक है, अजित केस कंबली का मतलब होता है कि ये जो बालों से बना कंबल पहनते थे। ठीक है, फिर अगला है नित्यवादी, और नित्यवादी के जब पकुद कात्यायन। ठीक है, संदेहवादी, संदेहवादी क्या है, संजय विठल पुत्र, और संज्ञावादी जो है वो आज्ञावादी है, और अनिश्चयवादी। आज्ञावादी का मतलब ना तो ज्यादा जानते हैं और ना ही उनमें जाने की जो चीजें नहीं है, जो दिखती नहीं है उनमें विश्वास नहीं करे, एक तरह से आज्ञावादी। ठीक है, देखिए आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को हत्ता पलेखण तथा एक दंडक नामों से भी जाना जाता है। हत्ता पलेखण और एक दंडक, किसको, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को जाना जाता है। इतना क्लियर। आगे देखिए, देखिए बुद्ध ने फिर 10 शील दिए थे। ठीक है, तो शीलों की संख्या और नियम, तो 10 महाव्रत दिए थे। और 10 कौन कौन से, पहला है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करनी है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। अगला है सत्य, हर स्थिति में क्या बोलना है, सत्य ही बोलना है, हमेशा सच बोलो। फिर अगला है अस्त्य, चोरी नहीं करनी है। अगला है अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, मदिरा को पान नहीं करना, नशीले पदार्थों से दूर रहना है। असमय भोजन नहीं करना है, समय से भोजन करो, दोपहर के बाद भोजन न करना। ठीक है, कोमल शस्या त्याग, यानी कि आरामदायक बिस्तर का क्या कर दो, त्याग कर दो। फिर श्रृंगार त्याग, इत्र गहनों और सजने धजने का त्याग करो। तुम तो नहीं करोगे, लेकिन बुद्ध ने 10 शीलों में से एक शील ये भी है कि श्रृंगार का त्याग करो। ठीक, अगला है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यही है क्या, ब्रह्मचर्य। ठीक है, काम इंद्रियों को, जैसे हमारे ज्ञान इंद्रिय कितनी है, 5 है, कान नाक जीभ और त्वचा। ठीक है, ऐसे ही इंद्रियों पर क्या रखो, नियंत्रण रखो, वो ब्रह्मचर्य माना जाता है। फिर कंचन कामनी त्याग,
धन और मोह माया से दूर रहो, ठीक है। कंचन यानी कि सोना, और कामनी यानी कि एक तरह से पत्नी, ठीक है। इनका क्या करो, त्याग करो। फिर आगे देखिए, बौद्ध धर्म के स्तंभ। तो देखिए, यानी कि दर्शन देखते हैं बौद्ध धर्म का। अनिश्वरवाद, यानी कि ये जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। सृष्टि का कोई रचयिता ईश्वर नहीं है, ठीक है, ईश्वर को नहीं मानता है। शून्यवाद है, यानी कि संसार की सभी वस्तुएं परस्पर निर्भर और स्वभाव उनका कैसा है, शून्य है, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर है। अनात्मवाद, यह आत्मा को बिल्कुल नहीं मानता है। देखिए, आत्मा स्थायी नहीं है, केवल चेतना का प्रभाव है। यानी कि आत्मा को नहीं मानते, चेतना को मानते हैं। और एक बात याद रखनी है, ये आत्मा को नहीं मानते हैं, प्लस में पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है परिवर्तनशील। तो सब कुछ कैसा है, परिवर्तनशील है, और संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ठीक है। देखिए, गृहस्थों के लिए उन्होंने 5 शीलों का पालन करने के लिए कहा है, और भिक्षुओं के लिए पूरे के पूरे 10 शीलों का पालन करने के लिए कहा है। फिर आगे देखिए, शांति और ज्ञान का मार्ग। तो महत्वपूर्ण दिन है बुद्ध धर्म के, जो पवित्र दिन माने जाते हैं, वो एक पूर्णिमा है, एक अमावस्या है, और 2 चतुर्थी है, ठीक है, चतुर्थी। तो ये 4 दिन है वैसे इनके, लेकिन ज्यादातर और वैशाख पूर्णिमा तुमको याद रखनी है, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। आगे देखिए, बुद्ध पूर्णिमा, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तीनों जो है, इनका जन्म जो है, ज्ञान की प्राप्ति और इनका निधन, ये तीनों कब हुए थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर देखिए अनुयायी। अब देखिए, बौद्ध भिक्षु कौन होते हैं, तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी, यानी कि जो पुरुष लोग हैं अनुयायी, उनको कहा जाता है क्या, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी, ठीक है। उपासक और उपासिका कौन होती है, तो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के नियमों को मानने वाला या बौद्ध धर्म का पालन करने वाला कौन होते हैं, उपासक और उपासिका। तो भिक्षु एक तरह से साधु होते हैं, और उपासक जो है वो गृहस्थ होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अगला देखिए, बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। यानी कि जो बुद्ध धर्म है उनमें आने के क्या क्या प्रक्रिया है वो देखिए। सबसे पहले तो सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है, और सदस्यता लेने से पहले श्रवण का दर्जा मिलता है। किसका दर्जा मिलता है, श्रवण का, ठीक है। और श्रवण बनने के बाद तुम जब 10 साल हो जाएंगे तुमको श्रवण बने हुए, तो उसके बाद तुमको भिक्षु का दर्जा दिया जाएगा, फिर तुम कौन बन जाओगे, भिक्षु बन जाओगे, ठीक है। श्रवण प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, ठीक है। श्रवण के प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है, उपसंपदा। फिर संगठनात्मक संरचना और समावेश, यानी कि ये जो बौद्ध धर्म है गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, जाति प्रथा का एक विरोध करता है, और आनंद के अनुनय विनय से बुद्ध ने स्त्रियों को क्या दी, अनुमति दी धम्म में, यानी कि संघ में शामिल होने की, ठीक है। तो ये जातिवाद को बिल्कुल नहीं मानता है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, कौन कौन लोग नहीं आ सकते हैं, तो 15 वर्ष से छोटे नहीं जा सकते, चोर इसमें नहीं जाएंगे, कोई हत्यारा हुआ तो नहीं जाएगा, अगर किसी व्यक्ति पर कर्जा हो रहा है तो वो भी इस संघ में प्रवेश नहीं ले सकता, दास नहीं आ सकता, और रोगी व्यक्ति भी संघ में प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है, ये याद रखना है। फिर देखते हैं सभा और प्रक्रिया। तो जो प्रस्ताव होता है उसको नीति का पाठ कहते हैं, ठीक है, और ये सभा दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है अनुशासन, ठीक है, क्या कहा जाता है, सभा को पूरी को अनुशासन। और ये प्रस्ताव पारित करने के लिए, यानी एक तरह से नीति या सभा करने के लिए लगभग संख्या इनकी 20 होनी चाहिए, और संख्या को क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। धार्मिक और अनुशासनात्मक प्रथाएं, देखिए ये बता दिया कि अमावस्या, पूर्णिमा और चतुर्थी, ठीक है, ये इनके उपोषित व्रत है, यानी कि ये इन दिनों का इनके जीवन में महत्व है। फिर देखिए, पाति मुख्य भिक्षुओं की सभा, विधि निषेधों का पाठ। पाति मुख्य क्या होती है, तो भिक्षुओं की सभा होती है, उसमें क्या होता है, विधि निषेधों का
पाठ किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए प्राचीन लिखा है यहाँ पे, गंभीर अपराध पर वयस्कों एवं श्रद्धाओं वृद्धों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने के लिए। ठीक है, प्रायश्चित क्या होता है कि उनको या तो प्रायश्चित करो या फिर बौद्ध के संघ से उनको निकाल दो। ठीक है, फिर अगला देखिए, वर्षा ऋतु में पर्वन, पर्वन यानी कि रहना, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास यानी कि मठों में रहना पड़ेगा। और अपराध स्वीकार उक्ति समारोह पर्वन, यानी कि अपराध को क्या करो, स्वीकार करो, और वो कहलाता है पर्वन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये महात्मा बुद्ध की आप प्रतिमा देख सकते हो, एक तरह से शांत मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, पीछे जंगल है। और बुद्ध ने कहा था कि अपदीपो भव, क्या कहा था, अपदीपो भव। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुई है अपदीपो भव, क्या लिखा है, अपदीपो भव, यानी कि अपने दीपक खुद बनो। ठीक है, तो इसी के साथ में ये जो यह बौद्ध दर्शन है ये हमारा समाप्त हो जाता है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी की अभी ये चैप्टर जो पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ 2 ही पार्ट किए हैं। पहले पार्ट में किया था जैन दर्शन, अगर आपने नहीं देखा है तो अगली वीडियो में जाकर के देख लेना। और दूसरा पार्ट है इसमें हमने बौद्ध दर्शन को पढ़ा है। ठीक है, जो अभी आप प्रेजेंट में देख रहे हो। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, लेकिन मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पूरा नाम गौतम बुद्ध, माता महामाया, पिता सुतोदन। ठीक है, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, मौसी गौतमी प्रजापति, एक चचेरा भाई भी था इनका, और उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद देवदत्त था। ठीक है, तो और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या छोड़ा था, घर छोड़ा था। घर छोड़ने को ही बोलते हैं महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, 6 वर्ष उन्होंने तपस्या की, लगभग 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बौद्ध गया में। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उनका महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व। तो ये मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।